हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम साराने। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परी व्लॉग में। तो आज की वीडियो में बात करने वाली हूँ मैं अगेन डॉक्टर रेखा और प्रदीप के बारे में, प्रदीप भैया के बारे में। तो मैंने परसों एक वीडियो बनाई थी डॉक्टर रेखा और प्रदीप भैया को लेकर, जहाँ पर बताया गया था कि जो प्रदीप भैया हैं उन्होंने कुछ गुंडों को भेजा था घर पर अपनी ही बेटी को और अपनी वाइफ को मरवाने के लिए। जब से जो उनकी बेटी है डॉक्टर रेखा की और प्रदीप की जो बेटी है कुकू, जब से वो बहुत नाम तो उसका मनस्वी है और मनस्वी ब्लॉग के नाम से ही इनका चैनल है, बट प्यार से उसको कुकू बोलते हैं। तो जिस टाइम पर वो अकेली थी घर पर, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने एक केयर टेकर रखी हुई है रेखा दीदी ने, तो रेखा दीदी अपनी चली जाती हैं जॉब पर, तो उसके बाद पूरा टाइम जो उनकी केयर टेकर है वही रहती हैं कुकू के साथ। तो उसी बीच वहाँ पर कुछ लोग आए थे जो जिसकी वजह से कुकू को थोड़ी बहुत चोट भी आई थी। तो डॉक्टर रेखा कहना है कि वो कुकू को मारने के लिए आए थे, और क्योंकि उनको पता था कि उस टाइम पर जो रेखा दीदी हैं वो हॉस्पिटल में रहती हैं, वो घर पर नहीं रहती हैं। तो लेकिन उन्होंने सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है जिसके अंदर उनकी सारी जो रिकॉर्डिंग है वो आ गई थी, वो लोग कैसे दीवार तोड़ के आए थे, कैसे अंदर आए थे। तो और उसके बाद जो उनकी केयर टेकर है उसने रेखा दीदी को हॉस्पिटल में फ़ोन भी कर दिया था, तो रेखा दीदी भी घर पर आ गई थी टाइम से। तो फिलहाल कुक्कू और रेखा दीदी दोनों सेफ़ हैं। तो अब कुछ लोग बोल रहे थे कि ऐसे जब हस्बैंड केयर नहीं करता है और हस्बैंड पिछले 3 साल से रहता भी नहीं है, 3 साल में कुक्कू से अपनी बेटी से एक बार मिलने भी नहीं आया, अपनी वाइफ से मिलने भी नहीं आया, जबकि वो डेट पर आता था, क्योंकि उनका केस चल रहा है डिवोर्स का कोर्ट में। तो जब भी वो डेट पर आता था उस टाइम पर भी कुक्कू से नहीं मिलता था। तो कुछ लोग कहना है कि रेखा तो बोल रही थी कि अब तो हमारे भी सब कुछ सही होने वाला है और हम लोग अच्छे से रहेंगे, फिर ये नया स्यापा क्या आ गया। तो रेखा दीदी को लगा था कि शायद जो प्रदीप है भैया हैं उनकी बातों से कहीं ना कहीं लगा था कि शायद दोनों के बीच में सब ठीक हो जाएगा। तो वो उन्होंने अपनी तरफ से 100% कोशिश कर रही थी वो, कि शायद इनका जो मतलब कुछ भी जो रिलेशन टूट रहा है वो रिलेशन जुड़ जाए। क्योंकि जो बेटी है कुकू, वो पापा तो बोलती है लेकिन उसको ये नहीं पता कि आज तक उसके पापा हैं कौन। क्या आपने इतना मतलब इतना कठोर, इतना ऐसा आदमी देखा है जो चलो अपनी बीवी से लड़ सकता है, बीवी से दूर हो सकता है, क्या वो अपनी बच्ची से भी दूर हो सकता है? ऐसा आदमी कहीं देखा है लाइफ में कि जो अपनी बच्ची को तक ना देखता हो, अपनी बच्ची को 2 बार मरवाने की कोशिश कर चुका हो? तो ऐसा आदमी क्या आप लोगों ने लाइफ में देखा है? ऐसा बाप भी होता है किसी का? कहते हैं दादा दादी को बेटा और बहू से प्यारे पोता पोती होते हैं, पर ऐसे होते हैं दादा दादी जो पोती को मरवाने के लिए गुंडे भेजते हैं, पोती को एक बार अपने साथ खिलाते नहीं हैं, खुआते नहीं हैं। लेकिन अब बोलते हैं कि रेखा दीदी वहाँ पर क्यों रह रही हैं। देखो, रेखा दीदी रहने को तो अपने घर रह सकती थी, सेल्फ डिपेंड है वो, कहीं और भी रह सकती थी। तो रेखा दीदी रहने को तो अपने कहीं भी रह सकती हैं, अपने माइक में भी रह सकती हैं। उनके जो रेखा दीदी 3 सिस्टर है, तीनों की शादी हो गई है और पापा भी रिटायर हैं। और जो दोनों भाई हैं, एक भाई जर्मनी में रहता है और एक भाई दिल्ली रहता है, तो रहने को तो वो अपने माइक में भी रह सकती हैं अच्छे से। लेकिन वो लोग यही चाहते हैं कि रेखा दीदी जिस घर में रह रही हैं फ़िलहाल, उस घर को छोड़ के चली जाएं और अपने हस्बैंड को डिवोर्स दे दें, और जो उनका घर, जो जिस घर में वो रह रही हैं वो उनके मतलब ससुराल वालों का ही घर है, तो वो घर उन्होंने सेल कर दिया है, किसी और को बेच दिया है, इसलिए ही कि रेखा दीदी वहाँ से चली जाए और उनको डिवोर्स दे दे रहने। अब लोग बहुत से लोग बोल रहे हैं जब वो सेल्फ डिपेंड है तो वहाँ से जा सकती हैं। हाँ, बिल्कुल जा सकती हैं, वहाँ से सेल्फ डिपेंड है, वो जा सकती हैं वहाँ से। और यही बोला कि किसी से ज़बरदस्ती प्यार नहीं कर सकते। ये बात आप लोगों की बिल्कुल सही है, ज़बरदस्ती किसी आदमी से ना तो हम प्यार कर सकते, ना ही ज़बरदस्ती किसी आदमी के साथ रह सकते। दुनिया में हम अकेले आते हैं और अकेले ही जाते हैं। लेकिन मुझे ये बताओ कि क्या किसी की बेटी के साथ ये सब करना अच्छा लगता है? वो एक अच्छी जॉब पर है, प्रदीप भैया भी आर्मी में डॉक्टर हैं, और रेखा दीदी भी डेंटिस्ट हैं, वो भी डॉक्टर हैं। तो मुझे जो मतलब ऐसा क्या हुआ कि
शादी के कुछ महीने बाद ही प्रदीप भैया रेखा दीदी से अलग हो गए। जब रेखा दीदी के पेट में कुक्कू थी उसी टाइम पर कुक्कू को मारना चाहा। कुक्कू हुई उस टाइम भी प्रदीप भैया नहीं आए एक बार देखने के लिए अपनी बेटी को, अपनी वाइफ को। तो क्या सिर्फ कुछ महीनों के लिए ही शादी करनी थी उन लोगों को? कुछ महीने ही साथ में रहना था बस। अगर कुछ महीने ही साथ में रहना था, या फिर रेखा की दीदी की फैमिली पसंद नहीं थी, रेखा दीदी पसंद नहीं थी, तो क्यों शादी की? क्यों किसी लड़की की ज़िंदगी ख़राब की? क्यों बच्चा पैदा किया? पहले भी तो मना कर सकते थे ना कि मुझे तुम पसंद नहीं है और हम साथ में नहीं रह सकते। मतलब किसी शादी को गुड्डा गुड़िया का खेल समझा हुआ है, मजाक समझा हुआ है कि जब चाहा कर ली और जब चाहा छोड़ दी। वो तो किसी और से शादी कर लेंगे, उन्होंने शादी कर भी ली होगी किसी और से। लेकिन रेखा दीदी और उनकी बेटी की क्या गलती है, मुझे ये बताओ। वो ये सब कुछ क्यों झेलें? उन्होंने क्या गलती की है, ये बताओ। उनकी क्या गलती है? जाने को छोड़ सकती है, वो यहाँ से जा सकती है, क्योंकि उनका मकसद ही यही है कि रेखा दीदी यहाँ से चले जाएं और डिवोर्स दे दें और प्रदीप भाई दूसरी शादी कर ले। उनका मकसद ही यही है। लेकिन जब उन्होंने अगले की बेटी को कुछ समझा ही नहीं है, उसको बिल्कुल एक खिलौना समझ लिया कि जब चाहा यूज कर लिया, जब चाहा हमने फेंक दिया, है ना। तो इतनी आसानी से कैसे डिवोर्स दे दें और इतनी आसानी से कैसे घर छोड़ दें? डिवोर्स नहीं हुआ है अभी, और जब तक हस्बैंड वाइफ का डिवोर्स नहीं होगा, रेखा दीदी का पूरा हक बनता है अपने पति की प्रॉपर्टी पर रहने का। किसी की भी माना कि लड़ाई झगड़े हर किसी के होते हैं, माना कि गलती कुछ रेखा दीदी की भी रही होगी, कुछ प्रदीप भैया की भी रही होगी, लेकिन इतना मतलब उस गलती की सज़ा एक छोटी सी बेटी को किस बात के लिए मिल रही है? वो तो दोनों का ही खून है ना, दोनों की बेटी है ना। तो क्या उस बेटी के लिए, जब रेखा दीदी ने इतनी कोशिश की पिछले 3 साल से कि अपना रिश्ता ना तोड़ने की, कि रिश्ता जुड़ा रहे, तो क्या मतलब प्रदीप भाई 1% कोशिश नहीं कर सकते अपने रिश्ते को दोबारा से, अपने जो अपने रिश्ते को एक चांस दोबारा से देने का? एक चांस तो कोई भी दे सकता है ना। जब रेखा दीदी ने इतनी बार बोल दिया कि चलो मुझसे भी कुछ गलती हुई तो मुझे एक चांस देकर देखो, उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की है अपना रिश्ता निभाने की। तो अगर वो रिश्ता नहीं निभाना चाहते, तो क्या रिश्ता तुड़वाने के लिए एक बच्ची की जान लेंगे? वो बच्ची जिसको ये नहीं पता कि मेरे पापा कौन है, सिर्फ पापा सब बोलती है लेकिन ये नहीं पता कि पापा कौन है। तो ये कहाँ का इंसाफ है? बहुत से लोग बोले कि रेखा दीदी को चले जाना चाहिए, डिवोर्स दे देना चाहिए। यार किस लिए? उसकी लाइफ इतनी ईजी बना दो कि वो ये चाहता है कि उसको डिवोर्स दे दो और दूसरी शादी कर ले, है ना। उसकी लाइफ इतनी ईजी बना दो और अगले की ज़िंदगी नर्क बन गई। कुछ नहीं, वो 3 साल से सिंदूर लगाती हैं, बिंदी लगाती हैं, अपने पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का फास्ट भी रखती हैं, जबकि उस 3 साल में उस आदमी ने एक बार भी अपनी पत्नी से या अपने बच्चे से बात करने की कोशिश नहीं की। अब 3 साल के बाद उसने जब अपनी बेटी को मरवाने की कोशिश की, अब जाके दीदी ने सिंदूर लगाना छोड़ा, बिंदी लगानी छोड़ी, बिछुए पहनने छोड़े। कैसा लगा होगा उस औरत को, और कैसा लगता होगा उस रेखा दीदी के पेरेंट्स को कि हमारी बेटी की क्या गलती थी कि उसे इतनी सज़ा मिल रही है और पति के होते हुए विधवाओं की तरह रहना पड़ रहा है। तो बताइए उसमें उनकी क्या गलती है? तो क्या आप लोगों को नहीं लगता कि प्रदीप भैया और उनकी फैमिली सज़ा के हकदार है, उनको सज़ा मिलनी चाहिए कि आगे से वो ऐसी किसी के साथ भी ऐसा गलत ना करे और किसी की बेटी के साथ इतना गलत ना करे। उन्हें इस चीज़ से ज़रूर मिलनी चाहिए। उनको पता होना चाहिए कि एक लड़की की अहमियत क्या होती है, उसके माँ बाप कितनी मुश्किल से, कितनी मेहनत से एक एक रुपया संजोकर अपनी बेटी की शादी करते हैं, और जो अगले हैं वो बेटी की कीमत नहीं समझी कि बेटी है ही कुछ नहीं। जब जी चाहा खिलौना है, जब जी चाहा रख लिया और जब जी चाहा छोड़ दिया। तो मैं तो इस चीज़ में बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं हूँ। आई सपोर्ट रेखा दीदी। मैं रेखा दीदी को सपोर्ट करूँगी क्योंकि मैं भी एक लड़की हूँ और मैं उनकी कंडीशन समझ सकती हूँ कि उनके ऊपर क्या बीत रही होगी, उनके पेरेंट्स के ऊपर क्या बीत रही होगी। तो मैं तो रेखा दीदी को ही सपोर्ट करूँगी। तो इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड, और फिर मिलते हैं आपको अच्छी सी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। चैनल पर न्यू आते हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।